नमस्ते दोस्तों, मैं ताओपोल आप सभी के सामने इस ऑफ स्प्रिंग जो इश्यूज के बारे में मैं एक दो बात चर्चा करने और इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। और मैं आपसे एक गुजारिश भी रहेगा कि कृपया करके ध्यान से सुनिए कि जितना जो अरुणाचल प्रदेश गांव के लोग, डिस्ट्रिक्ट के लोग, सर्कल के लोग, जितने जो ऑफ स्प्रिंग लीज को अभी तक नहीं दिया है, तो कृपया करके लिस्ट को हम लोग को भेज दीजिएगा। यहाँ अरुणाचल में बहुत सा सारा जनजाति जो है डरते हैं कि ऑफ स्प्रिंग नॉन एपीएसटी जो इलीगल एसटी ऑब्टेन किया है उसको भी नाम बताने के लिए आप लोग डरते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आप लोग हमको रिलायबल सोर्स के जरिए भी आप हमको बताया जा सकता है। उसी के अनुसार हम लोग लगातार आप लोगों को बताते गया और जितना जो हेल्पलाइन नंबर है उसको भी आप लोगों को देते गया। तो उसके लिए ऑलरेडी हर एक चैनल में हम लोग का जो न्यूज़ चैनल है वो हम लोग का नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था। तो दोस्तों, अरुणाचल एक इंडिजिनस स्टेट है। हमारा एसटी को बचाने के लिए इस बार हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान हम लोगों ने 3 महीने का टाइम देकर हम लोगों ने उसको अभियान को चलाया गया था। तो काफी लोगों ने इस अभियान को अपनाया है और अपनाने वाले का लिस्ट को भी हम लोग पल पल का खबर, कौन लोग सरेंडर कर रहा है अपना आप अपने गलती को समझकर, जो लोगों ने सरेंडर किया है उन लोगों का भी नाम को हम लोग रिवील कर दिया गया था आप लोगों के सामने। तो आफ्टर 19 दिसंबर के बाद हम लोग आप लोगों को अपडेट को बताया जाएगा बोला था। तो 19 दिसंबर में हम लोगों ने सारा 28 डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन को बुला के हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को चेंज कर दिया गया था कि अभी एसटी सरेंडर अभियान को हम लोग हटाकर अभी सरेंडर अभियान में कोई लोग अपना अभियान को नहीं अपनाने वाला लोग, बहुत घमंडी अपना पैसा अपना धन दौलत को लेकर आज जो एसटी लेके गमन कर रहा है उसको अभियान से कुछ नहीं होगा। अभी एसटी बचाओ आंदोलन हम लोग बनाएगा बोल के, इसलिए सारा 28 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन लोगों ने काफी डिस्कस करने के बाद अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमिटी बोल के हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को चेंज कर दिया गया था। इसलिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग इस 12 जनवरी माफ कीजिएगा, इस जनवरी 12 तारीख को जितना अरुणाचल प्रदेश के ऑफ स्प्रिंग जो और नॉन एपीएसटी और जो एडॉप्शन किया गया था नॉन ट्रैवल लोगों को, उन लोगों का नाम को हम लोग इस जनवरी 12 तारीख को हम लोग अनाउंस किया जाएगा। और लगातार आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और जो खबर नहीं मिला है उसे भी आप पहुंचा दीजिएगा। और उसी के साथ दोस्तों, ये बहुत दुख भरी की बात है, आज के दिन हम लोगों के पास अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के पास अभी 4200 आदमी के लिस्ट आ चुका है। 4200 का लिस्ट ऑफ स्प्रिंग नॉन एपीएसटी और एडॉप्शन जो नॉन ट्रैवल को किया गया वाला लिस्ट अभी हम लोग का पास आया है। उसको हम लोग 12 तारीख को लिस्ट को हम लोग बताया जाएगा। एंड इस लिस्ट को लेकर हम लोग 14 जनवरी को, आप लोग कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, इस लिस्ट को हम लोग अनाउंस करने के बाद में अरुणाचल गांव पूरा एसोसिएशन के साथ हम लोग बैठक बैठेंगे 14 जनवरी को। इन
4200 के ऑफ स्प्रिंग लिस्ट को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और किस प्रकार से उन लोगों को एनओसी दिया गया था, वो हम लोग इस अरुणाचल गांव बुरा एसोसिएशन के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। और गांव बुरा को भी हम लोग काफी रिक्वेस्ट किया, अरुणाचल प्रदेश गांव बुरा एसोसिएशन को काफी बैठक साथ में बैठने के बाद में ये निर्णय लिया कि अभी उन लोगों का भी जिम्मेदार है कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के साथ उन लोग कोऑपरेट करेंगे बोल के हम लोग इस 14 को मीटिंग रखाया गया है। और दोस्तों लगातार मैं आप लोगों को खबर बताते रहेंगे मैं अपना पेज पर, और उसी के साथ जितना जो लिस्ट अगर छूट भी जाएगा, आप लोगों ने कई लिस्ट भी नहीं दिया होगा, तो अगर छूट जाएगा तो आप लोग प्लीज खराब मत पाएगा और आप हमको धीरे धीरे देखते रह सकता है। और कल को ऐसा नहीं होना कि आप लोग लिस्ट नहीं देने के बाद अगर आप हमको ब्लेम नहीं कर सकता, अगर नहीं देने के बाद हम लोग का पास लिस्ट नहीं आता है, तो उस लिस्ट को अभी दोस्तों आप सोच कर देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग अपने आप को इतना गर्व से कहते हैं कि हम एसटी है, लेकिन आज एसटी डेंजर जोन में आ गया, बहुत डेंजर जोन में। धीरे धीरे हमारा जेल को अब जो है कोरा, जो ट्रैवल का जेल होता है ना, वो धीरे धीरे करके अरुणाचल का ट्रैवल का डेमोग्राफिक जो है चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक। तो इसमें नॉन ट्रैवल का जो बायोलॉजिकली और ट्रैवल का बायोलॉजिकली धीरे धीरे हम लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम आने लग रहा है। तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, ये उन लोगों को मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं कि अगर कल को जो 4200 का जो लिस्ट लोगों को मैं नाम रिवील करेंगे, तो कृपया करके आप लोग सकता है तो अपने आप वॉलंटियरली सरेंडर करें। तो अब तक गांव बुरा के साथ डिस्कस करने के बाद हम लोग 28 डिस्ट्रिक्ट के तना में हम लोग एक आदमी का हम लोग एफआईआर दिया जाएगा। अगर एफआईआर के दौरान कानून के जो पुलिस कर्मचारी लोग जो काम नहीं करता है, उन लोगों को प्रेशर देना, काम करने देना, लड़ने के लिए वो जनता आप लोग का हाथ में है। देन आफ्टर 14 दिसंबर के बाद गांव बुरा को वेरीफाई करने का हम लोग मौका देगा। उस समय से हम लोग उन लोगों का नाम को हम लोग एफआईआर दिया जाएगा। अब 4200 आदमी का एफआईआर और कितना लोग लिस्ट आना, आई थिंक हमको तो ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 10% का लिस्ट आया, देन 90% का लिस्ट आएगा तो यहां में लाखों लोग का नाम होता होगा, मैं ऐसा डाउट है। और उसी के साथ दोस्तों कोऑपरेट करना आप लोगों का दो चीज है। यहां में मीडिया में जब आता है, हम आप लोग को इंफॉर्मेशन के लिए और हम लोग क्या काम करता है और उन लोगों को बताने के लिए करता है, तो क्या करता है कि आप लोग ने ऐसा गलत पहला देता है कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिक्री हो गया, ये सरकार की तरह। ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही अपने स्टेट को डूबते हुए और अपना ट्रैवल का पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को चेंज करते हुए हम लोग देखा है कि अभी जो हो रहा है कि अभी धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल पॉपुलेशन जो है ओनली 67% अभी हो चुका है, धीरे धीरे घट रहा है। जो ट्रैवल जो धीरे धीरे गायब हो रहा है, उसको अगर प्रोटेक्शन करने के लिए आई थिंक इस बार सही वक्त है। उसके लिए जनता आप लोग हम लोग को समर्थन देने के लिए बने रहिए और कोऑपरेट करेंगे, तो आई थिंक हम ऐसे समझता हूं कि इस अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन के विनर के अंतर्गत हम लोग अरुणाचल के एसटी को बचा पाएंगे। अगर आप इस अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के साथ अगर आप साथ नहीं देगा, तो हम अरुणाचल प्रदेश को मणिपुर की प्रॉब्लम की तरह नजर आते हुए आप लोग देखेंगे, मैं ऐसे समझता हूं। जैसे कि मणिपुर में
बेटी लोगों को नंगा घुमाया गया है, उसी तरह कल को हमारा ट्राइबल का बेटी को, हमारा आने वाला जो युवा पीढ़ी, हमारा बहन भाई लोगों को कल को ये लोग सड़क में नंगा घुमाया जाएगा, तो उस समय में आप रिग्रेट फील होके कुछ पैदा होने वाला नहीं। इसलिए अभी हम कंफ्यूज को क्लियर करने के लिए दोस्तों में और एक दो बात में ये जो महत्वपूर्ण वाला मैं बात बता रहा, तो उसको आप लोग नोट कीजिए कृपया करके। ये जो ऑफ स्प्रिंग है, जिन लोगों ने नॉन ट्राइबल के साथ शादी होने के बाद अपना बेटा बेटी को अपना मां का टाइटल देने के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, अपना पिताजी का टाइटल नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए मैं चाहता हूं अभी जो प्रेजेंट जो सीनरी है, जो अभी जो चल रहा है, अगर आप मेरा बहन लोग, मेरा दीदी लोग, अगर आप किसी नॉन ट्राइबल के साथ प्यार करता है, संबंध रखता है, शादी हो चुका है, तो मैं आपको कभी मत करो नहीं बोलता हूं कि आप करिए, बट आप अपना बच्चा और को उस पति का नाम में दीजिए। और उसी के साथ यहां में बहुत सा सारा कंफ्यूजन है कि एडॉप्शन क्यों लेकर एक दूसरे ट्राइबल के ऊपर एडॉप्शन करता है, तो ठीक है, वो हमारा जीन रहेगा, वो हमारा पहचान रहेगा, वो हमारा इंडिजिनस है, वो आप एक दूसरे को आप एडॉप्शन कर सकते हैं कि बाय ब्लड अरुणाचल, बाय बर्थ अरुणाचल, कि वो इंडिजिनस ही होना है, वो उसको आप एडॉप्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप नॉन ट्राइबल बच्चा को अरुणाचल प्रदेश में एडॉप्शन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कि एसटी का एक्ट में क्लियर कट उसको मेंशन किया गया है कि अरुणाचल के प्रॉपर्टी, इनमूवेबल प्रॉपर्टी को नॉन ट्राइबल लोग बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। जो असम फ्रंटियर एक्ट 1873 सेक्शन 7 में क्लियर कट लिखा है कि रोक लगाया दिया गया है कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के जरिए अरुणाचल प्रदेश में नॉन ट्राइबल बच्चा को एसटी एडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितना एडॉप्शन करता भी है तो वो मेरा जीन नहीं रहेगा। ये क्लियरिटी होना जरूरी है। इसलिए जितना जो ऑफ स्प्रिंग नॉन एपी एसटी क्लियर हो गया, अभी एडॉप्शन जो नॉन ट्राइबल बच्चा को, आपका पास बच्चा नहीं हो गया, अगर एडॉप्ट किया है तो उसका लिस्ट को भी हम लोग को जमा कर दीजिएगा। ये है आज का जो मेन हम आप लोगों को वीडियो आकर बताने का मकसद। लैक ऑफ क्लैरिटी होने के कारण से समाज अरुणाचल धीरे धीरे डूब रहा है। इसलिए लोगों को अवेयरनेस के जरिए ऐसा एक वीडियो को देखना आप लोग को बहुत जरूरी है। अरुणाचल बहुत ही जल्द डेंजर जोन में, रेड लाइन में आने वाले हैं कि इस ऑफ स्प्रिंग इशू को लेकर। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि अभी जो तिब्बतियन जो रिफ्यूजी है वो लोग भी एसटी लेके आज बेतरा है, और कोई कोई लोग चकमा हजम लोग भी यहाँ में एसटी लेके बेचने वाला लोग है। और अगर यहाँ में पब्लिक लोग भी कंफ्यूजन होता है, हमारा सरकार, हमारा स्टूडेंट यूनियंस और जो सोशल सैंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं कभी किसी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में बात नहीं करता हूं और किसी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के ऊपर बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। अगर आपको गलत लगा है तो प्लीज कृपया करके माफ कीजिए। ये जो मैं करेक्शन एंड आप लोगों को एक बात शेयर, मैं दिल का बात को शेयर करना चाहता हूं। इसमें ऐसा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन अपसू कहते हैं, वो जो है 50 साल गोल्डन जुबली भी उन लोग ने मनाया गया है।
उन लोग का जो एग्जैक्ट मेन मकसद स्टूडेंट यूनियन का जो खोलने का था कि चकमा हाजुंग को रुकाने का। चकमा हाजुंग रिफ्यूजी अरुणाचल प्रदेश में उसको पीआरसी नहीं देना चाहता बोल के उन लोगों ने उसके जो इफेक्ट को लेकर उन लोगों ने अफसू बुलाया गया था, लेकिन आज तक इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया है। तो उसके लिए बहुत बारीकी से हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस स्टूडेंट यूनियन लोगों को भी और सरकार को भी मैं क्लियरली संदेश दूं और जनता लोग भी ध्यान से सुनेगा। चकमा एंड हाजुंग इशू को सरकार स्टूडेंट यूनियन लोग जानबूझ के रिजॉल्व करना नहीं चाहता। अगर रिजॉल्व करना चाहता था तो चकमा हाजुंग का जगह में अब क्यों रोध पहुंचाया है? अब चकमा हाजुंग को पीआरसी नहीं देना है बोलता है, फिर अब चकमा हाजुंग का उधर में स्कूल इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड बना के रखा है, उधर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन इतना सारा आप प्रोवाइड कर देता है, तो पीआरसी देना ही तो बराबर है। सब अरुणाचल का रिसोर्स, अरुणाचल का इकोनॉमिकली, अरुणाचल का फॉरेस्ट, एवरीथिंग जो रिसोर्स है आज चकमा हाजुंग का जगह में इम्प्रूवमेंट होके बेटा है। दैट मीन्स अब जो है पीआरसी से भी ज्यादा आज आप चकमा हाजुंग को पल रहा है, उसको कंफ्यूजन नहीं होना है। एंड दोस्तों, मैं चकमा एंड हाजुंग का बात जब करता है तो बांग्लादेश में कप्ताई डैम 230 मेगावाट जब बनाया था, इसमें डाउन स्ट्रीम को लेकर और अप स्ट्रीम को लेकर क्या करता है कि जितना जो चकमा हाजुंग का जो जगह जो था, अब डाउन स्ट्रीम का तो उन लोग ने कॉम्पेंसेट तो कर दिया था, लेकिन अप स्ट्रीम वाला लोग क्या किया कि ये चकमा हाजुंग का जितना जो कप्ताई डैम जो चितागोंग हिल स्ट्रेट बोलता है ना, इसमें एक कर्नापुली रिवर बोल के है, उस रिवर को उन लोग ने बनाया गया था। जब वो डैम को बंद हो गया, डैम को जब बंद हो गया तो पानी जो सतमार जो के ऊपर जितना जो घर लोग जो है डूब गया था। तो डूबने के बाद उन लोग और ये जो जितना बांग्लादेश लोग को सरकार कोऑपरेट नहीं करने का वजह से उन लोग का डिप्लेसमेंट होने का कारण से घर पूरा पानी में डूबने के कारण उसको इंदिरा गांधी के समय इस अरुणाचल प्रदेश में 1965 में चकमा हाजुंग को लाया गया था। तो ये है कहानी, जो एग्जैक्ट मेन कहानी चकमा हाजुंग का आने का कारण जो है डैम का वजह से, डैम जो बन रहा है। इसलिए मैं हमेशा डैम का बारे में भी जिक्र करते रहा। अभी सियांग डैम का भी, कल को अब सियांग डैम बनेगा, इस सबमर्ज होने के बाद हमारा लोग कहाँ जाएंगे? तो उधर में इतना थाउजेंड्स ऑफ आपको नॉन ट्रैवल का लेबर लगेगा, उसका बाद थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ उधर बड़े बड़े जो बैंक आएंगे, बड़े बड़े उसका उधर में पीएचई आएंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट का उधर, उसका बाद इतना बड़ा स्कूल आएगा, इसमें सब नॉन ट्रैवल आने लगेगा। तो धीरे धीरे करके हमारा इंडिजिनस जो है गायब होते जाएगा। तो ये है मेन रीजन जो ऑफ स्प्रिंग और नॉन एपीएसटी आने का एक बहुत बड़ा जरिए है, ये है, उसको आप लोग समझना जरूरी है। और इकोलॉजिकली जो इम्बैलेंस होता है वो धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश बहुत डेंजर होते जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश को डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने के लिए अभी राइट टाइम है। 67% से लेकर 100% तक आने के लिए आप लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है। अभी हम चाहता है कि इस अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमिटी हम लोग मिलकर इस 67% को नहीं गतने देने के लिए, 67 से ऊपर जाने के लिए, हमारा प्योर इंडिजिनस होने देने के लिए इस बार सही समय है। आप लोग कोऑपरेट करिए। मैं ज्यादा भाषण ना देते हुए मैं यहाँ तक अपना जो